हेलो माई सेल्फ राजेंद्र करण, RTS बैच 31। आपके इंटरव्यू नज़दीक आ गए हैं और इसलिए काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है कि हॉबी क्या रखें और हॉबी रखें कि नहीं रखें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हॉबी है क्या। हॉबी वह गतिविधि है या वह शौक़ है जो आप लीजर टाइम में खाली बैठे हुए फुर्सत के टाइम में आप पूरा करते हो। हॉबी रखना ज़रूरी क्यों है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे न्यूजीलैंड अगर टीम इंडिया के साथ में खेलने के लिए भारत आता है, तो भारत हमेशा स्पिन को फेवर करने वाली पिच का निर्माण करेगा। उसी तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम जब जाती है न्यूजीलैंड, तो तेज़ उछाल भरी पिच वहाँ पर मिलेगी। तो हॉबी इसीलिए सेलेक्ट करनी है आपको। देखिए, इंटरव्यू एक अथाह महासागर है, कौन सी कब किस दिशा में मुड़ जाए, कहाँ क्या हो जाए, आपको कुछ भी नहीं पता है। हॉबी रखने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि अगर उस हॉबी पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो आप उनका कम से कम 4-5 क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और अगर आपने हॉबी अच्छे से तैयार कर रखी है तो निस्संदेह आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। और उदाहरण के लिए भवानी सिंह जी चारण RS 2016 के टॉपर है। उनको क्रिकेट खेलने का बहुत क्रेज़ है, क्रिकेट के बहुत शानदार प्लेयर है वो। और उन्हें 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में इंटरव्यू में पूछा गया, उनकी हॉबी क्रिकेट खेलना उन्होंने शो की थी। तो उनसे इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसके आंसर दिए। इंटरव्यूअर उनसे खूब प्रभावित हुए और 70 के आसपास उन्हें मार्क्स मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि हॉबी रखना कितना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इंटरव्यूअर को हल्के में नहीं लें, उन्हें गलफत में नहीं डालें या उन्हें नासमझ नहीं समझें। अगर आपने हॉबी को अच्छे से तैयार नहीं किया है या ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया है, तो वो बहुत परिपक्व इंसान होते हैं और वो आपको इस कमज़ोरी को 2 मिनट में भांप लेंगे। तो इसलिए कम से कम इंटरव्यूअर को समझकर ही हॉबी तैयार करें कि सामने वाले को आपकी हॉबी के बारे में पूर्ण परिचय है और वह बहुत ही विद्वान ज्ञाता है। अब और क्वेश्चन ये आता है कि हॉबी कुछ लोग ऐसे तैयार करते हैं, एक बिल्कुल ही सीमित दायरे में रख लेते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि साक्षात्कारकर्ता हमसे बहुत कम क्वेश्चन पूछ पाए। ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपके जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो इंटरव्यू उसी क्षेत्र में चलना चाहिए, आपके फेवर में चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आपने जो चीज़ें देख रखी है या चीज़ें जो पढ़ रखी है उसी के अनुरूप चले तो आपके मार्क्स आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए आप हॉबी को अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसी हॉबी प्रिपेयर करें जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस ऐसा होगा तभी आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बनती है। कुछ लोग क्या बहुत ही सीमित दायरे में हॉबी को कर लेते हैं। वो बहुत ही मतलब नेगेटिव एक अप्रोच है उस प्रतिभागी की। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी हॉबी सूर्य नमस्कार है। जब सूर्य नमस्कार आपकी हॉबी है तो आपको योगासन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी योगासन के बारे में, और आपको प्राणायाम के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको बाबा रामदेव के बारे में, आपको पतंजलि के कार्य के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी तरीके से कोई ये कहता है कि मेरी हॉबी कुकिंग है और उनसे भारत के कुछ अच्छे जो कुकिंग यूट्यूबर्स है या फिर कुकिंग चैनल है या फिर ऐसे कोई मास्टर शेफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो जवाब वो कह रहे हैं सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और या फिर उन्हें कोई साउथ की कोई फेमस जो रेसिपी है, किसी फूड रेसिपी के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि मेरी हॉबी मारवाड़ी लोकगीत है और आप मेवाड़ क्षेत्र से आते हो, आपको गौरी के गीत के बारे में या फिर गौरी में गाए जाने वाले गीतों के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि गौरी लोक नृत्य जो और महोत्सव होता है उसमें इस प्रकार से ये गीत भी गाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपन लेते हैं दूसरी, जैसे आप ये कह रहे हो कि मेरी हॉबी बॉलीवुड मूवीज़ देखना है, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साउथ के एक्टर है जो यहाँ आए बॉलीवुड में, उन्होंने काम किया और यहाँ भी लोकप्रिय हुए, साउथ में भी लोकप्रिय है। कौन सी बॉलीवुड मूवीज़ है जिनका साउथ में रीमेक हुआ, या साउथ की कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जो यहाँ पर रीमेक हुई और हिट हुई। आपको हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। कितने इंडियंस थे जिनको एकेडमी अवार्ड मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में मना नहीं कर सकते।
कुकिंग आप हॉबीज़ बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मना कर दो कि सर मुझे तो और कुछ तो आता ही नहीं, बस दाल बाटी चूरमा यही मैंने बनाया है, बस मैं और कोई रेसिपी के बारे में जानता नहीं हूँ। इसी तरीके से आप कह रहे हो घूमर आपका जो नृत्य है वो हॉबी है, तो इसका मतलब आपको इंडिया के क्लासिकल नृत्य के बारे में और अन्य जो लोक नृत्य है राजस्थान के उनके बारे में और वो लोक नृत्यकारों के बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। ये कंपलसरी ये चीज़ें हैं। आप कोई कह रहा है मुझे मांडना आर्ट मेरी हॉबी है, तो मांडना आर्ट है तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो मांडना एक कला का ही एक रूप है, उसी से उपजी है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। कोई कहता है डायरी लेखन या फिर ब्लॉग लिखना, ब्लॉगिंग मेरी हॉबी है। ये चीज़ें डायरी लेखन वगैरह तब कर पाते हैं जब आप अच्छा तब लिख पाते हैं जब आप अच्छा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने अभी फ़िलहाल में क्या पढ़ा है? तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं तो बस डायरी लिखती हूँ या लिखता हूँ, मुझे तो बस इसके अलावा मैं तो कोई पढ़ता नहीं हूँ। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आप अच्छा तभी लिख पाते हो जब आप अच्छा पढ़ते हो। तो इसलिए आपको कुछ बुक का भी पता होना चाहिए जो लेटेस्ट अभी रिलीज़ हुई है, या अभी आप बता सकते हो कि हाँ मैं ये बुक है और इस लेखक की है और मैं ये पढ़ रही हूँ, या मैंने अभी पढ़ रहा हूँ, या मैंने अभी इसको ख़त्म किया है। ठीक है, थैंक यू।